देखिए तीनों क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास तीनों क्लासों के कॉमन चैप्टर लेके आ रहे हैं हम। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है व्रत। इसकी पूरी जानकारी करेंगे हम। देखिए व्रत क्या होता है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं क्लास में, कि गोलाकार आकृति को व्रत कहते हैं, रोटी जैसी आकृति को व्रत कहते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में नहीं चलेगा ये परिभाषा। देखिए क्या है इसकी परिभाषा बता रहा हूँ मैं एक बार, कि निश्चित बिंदु से कोई हमारे पास एक निश्चित बिंदु है ये वाला, से निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी का मतलब कोई दूरी निश्चित है, 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, निश्चित दूरी ले ली हमने। यहाँ से निश्चित दूरी ले ली यहाँ तक की, से किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर खींचा गया चाप। निश्चित दूरी बिंदु से निश्चित दूरी पर यहाँ या यहाँ निश्चित दूरी, सब दूरी निश्चित है, ये बराबर है दूरी, खींचा गया चाप, ये वाला चाप व्रत कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। जिस निश्चित बिंदु से चाप खींचा उसको हम बोलते हैं केंद्र, व्रत का केंद्र। और जो चाप खींचा उस चाप को हम बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं हम परिधि। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अगला है केंद्र बिंदु से अगर परिधि को मिला दें, कहीं भी मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दो, चाहे यहाँ मिला दो, चाहे यहाँ मिला दो, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा, या परिधि से केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, ये रेखा बना दिया हमने, ये परिधि हो गई, परिधि से केंद्र मिला दिया, से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। इसको हम आर से व्यक्त करते हैं। बात समझ में आ गई होगी। देखो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा थी, आगे बताऊंगा मैं कि परिधि से परिधि को मिलाने वाली, केंद्र से परिधि को मिलाया, यहां परिधि से परिधि को मिलाया, जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है वो? जीवा कहलाती है। ये भी जीवा है, ये इससे छोटी जीवा है, ये इससे छोटी जीवा है, ये इससे बड़ी जीवा है, ये इससे बड़ी जीवा है, ये सबसे बड़ी जीवा है। अगर कोई जीवा केंद्र बिंदु से गुजर जाती है, अगर कोई जीवा केंद्र बिंदु से गुजर जाती है तो वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ये जीवा है, ये क्या है? सबसे बड़ी जीवा, ये सबसे बड़ी जीवा है। देखो इधर बढ़ो और छोटी हो जाएगी, इधर बढ़ो और छोटी हो जाएगी, इधर बढ़ो और छोटी हो जाएगी, यहाँ बढ़ो और छोटी हो जाएगी। ये सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र बिंदु में होकर निकल जाती है। और सबसे बड़ी जीवा होती है जो केंद्र बिंदु से निकलती है। इसी को अगर केंद्र बिंदु से कोई निकल जाए तो उसको हम व्यास भी कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा होती है, इसको हम व्यास भी कहते हैं, या व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। व्यास की परिभाषा की बात करें तो क्या होता है? जीवा तो क्या थी? देखो त्रिज्या क्या थी? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा, परिधि से परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा जीवा, परिधि से परिधि को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र बिंदु में ऊपर निकल जाए या गुजर जाए, व्यास कहलाता है। इंग्लिश में 2r से, मैथ्स की भाषा में 2r से व्यक्त करते हैं इसको, 2r से व्यक्त करते हैं। और जो व्यास होता है ये हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, और व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। देखिए एक संबंध लिख रहा हूं यहाँ पे। त्रिज्या का मान हमेशा क्या होता है? त्रिज्या का मान हमेशा होता है व्यास का आधा, आधे का मतलब बटे 2। या हम बात करें कि व्यास का मान क्या होता है? व्यास का मान होता है हमेशा त्रिज्या का दोगुना। त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना। बात समझ में आ गई होगी। अगर त्रिज्या का दोगुना कर दें तो व्यास हो जाता है, और त्रिज्या क्या नहीं होती, व्यास से 2 का भाग देते हैं, आधी कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? व्यास आ जाती है, त्रिज्या आ जाती है। परिभाषा याद हो गई होगी। वीडियो सुन करके इसको वर्ग में हम लिख सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल से लिखा है लेकिन बोल दिया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। देखिए ये केंद्र बिंदु हो गया, ये परिधि हो गई जो चाप खींचा था, ये जीवा हो गई, ये सबसे बड़ी जीवा हो गई, यानी व्यास हो गया ये। और ये इनका संबंध होता है, त्रिज्या और व्यास का आपसी संबंध होता है, कि त्रिज्या का संबंध व्यास के साथ क्या होता है। देखिए अगर व्रत का अगर क्षेत्रफल की बात करें कि व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो भैया ये क्षेत्रफल क्या है? ये क्षेत्रफल का मतलब होता है
ये कितनी जगह घेर रहा है, ये इस स्थल पर या धरातल पर कितनी जगह घेर रहा है। वायुमंडल में जगह नहीं, वायुमंडल में कितनी जगह घेरता है तो वो हो जाता है उसका आयतन। ये धरातल पर कितनी जगह घेर रहा है वो होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम लिखते हैं ए आर। ए आर का मतलब होता है एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। तो हमेशा वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इससे हम इसको क्या करते हैं, इससे हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 गुना आर का स्क्वायर लग रहा है, यानी घात 2 लग रही है, इसका मतलब आर गुना आर। जो भी आर की वैल्यू होगी, आर का मान होगा, उसको 2 बार गुणा कर सकते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। एक होती है इसकी इसकी चाप की लंबाई, कि बनने वाले वृत्त की चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई को हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। अगर हमसे कह दे कोई कि एक वृत्त की परिधि ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या कोई 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कोई भी दे रखी है, तो परिधि ज्ञात कैसे करते हैं हम। परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास 2 पाई आर। देखो वही 2 है, इस पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 से व्यक्त कर सकते हैं, यानी जहां भी पाई आए उसका मान हमको 22/7 लिखना है। ये आर का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गई, यानी वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या। अब हमसे कहेगी वृत्त की परिधि ज्ञात करो, जैसे हमसे कोई कह दे कि हमारे पास त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, यानी इसकी ये हो गई त्रिज्या। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, आर से, यानी इसकी लंबाई हमको माना कि 21 सेंटीमीटर दे दी भैया, त्रिज्या की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब क्या हो गया 22/7, आर का मान क्या हो गया 21 × 21। 2 बार क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, घात 2 लग रही है। 2 का भाग 7 में दिया, 7 का भाग 21 में दिया, 7 दिया 21, कितनी बार गया, 3 बार गया। इसको गुणा करेंगे तो 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 × 22, ये 22 और बच रहा है अभी। तो इसको गुणा करेंगे क्या आएगा, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 × 3 दूनी 6, वही 6 आएगा यहाँ पे भी। देखिए दोबारा से करके बताते हैं, 21 गुना 3 किया तो क्या आ गया, 63 आ गया हमारे पास, 63 × 22 और बच रहा है हमारे पास। इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, वही सेम आएगा, क्या आ गया 6, 6 और 2 8, 2 रे 3, 1 रे 1, क्या आ गया 21, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्षेत्रफल की इकाई है ये। इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, सॉरी अगर इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग सेंटीमीटर की होती है या सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, हमेशा स्क्वायर इसके पीछे, क्षेत्रफल के पीछे इसको लगाना अनिवार्य होता है। वही परिधि की सेंटीमीटर है, तो इसकी चाप की लंबाई ज्ञात करो, यानी इसकी लंबाई ज्ञात करो। सूत्र है हमारे पास 2 पाई आर, परिधि का सूत्र हमारे पास 2 पाई आर। वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू होती है 22/7 × आर की वैल्यू हमारे पास 21 दी हुई है वैल्यू इसकी। 7 से वही कितनी बार कट गया, 3 बार कट गया। इसको इंटू किया तो क्या आ गया, 3 को 2 से इंटू किया तो क्या आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 वहाँ से लगी, 1 3 दूनी 6 दूनी 12 13, 132 सेंटीमीटर। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि सिर्फ इसकी लंबाई पूछ रहा है। यहाँ लंबाई नहीं पूछा था, यहाँ क्षेत्रफल पूछा था, यहाँ परिधि की लंबाई पूछ रहा है, इसलिए इसको सेंटीमीटर में लिखना। अगर ये लंबाई मीटर में होती तो इसको मीटर में व्यक्त करना। ये सारा दत्त हो गया हमारा कंप्लीट। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक।